नुमान, आप 100 से ज़ायद चैनल्स खुद रन कर रहे हैं, यकीनी तौर पर बड़ी अचीवमेंट है और आपको अच्छे डॉलर्स भी आ रहे होंगे। छोटी सी उम्र में जो बच्चे हमारे बैठे हुए हैं इस वक्त, जो देख भी इसलिए रहे होंगे कि वो जान सकें कि आखिर वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, और क्या ऐसा है जो करना चाहिए ताकि अच्छे डॉलर्स कमाए जा सकें। मोनेटाइजेशन किस तरह से होगी चैनल की, और फिर चैनल के ऊपर कितनी लेंथी वीडियो होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या आप वो जो लगाते हैं थंबनेल्स क्या होने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। क्या मैसेज क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को? जी, सबसे पहले तो हमारी जो यूथ है वो लर्न नहीं करती चीज़ों को। जब भी आप किसी भी काम में जो है स्टेप इन होना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उसको लर्न करें। हमारी पब्लिक में सबसे ज़्यादा इशू ये है कि वो लर्न नहीं करते चीज़ों को, और फिर उस तरीके से लर्न नहीं करते कि थोड़ा सा लर्न कर लिया और फिर उसको स्टार्ट कर दिया। बट अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहें, और जी स्टार्ट लेना चाहिए, बिल्कुल आप बेसिक स्किल्स के साथ स्टार्ट लें, बट आप उसको साथ साथ पॉलिश करते रहें। नुमान, अगर आप थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में और एग्जांपल्स देके एलैबोरेट करते जाएं हमारे देखने वालों के लिए, खासतौर पे जो टीनेजर्स हैं, यूथ है, उनके समझने में आसानी हो, और शुरू कर दीजिए एक पहले पॉइंट से कि क्या कुछ करना है आपने स्टेप बाय स्टेप। जी देखें, इस वक्त जैसे कि YouTube पहले थी उस तरह से अब वर्क नहीं करती। ठीक है, YouTube के रूल्स भी डिफरेंट हो गए, और YouTube के ऊपर सक्सेस भी हासिल करना डिफरेंट तरीके से जो है वो आपको काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सीखना भी फिर डिफरेंट पड़ेगा। आपको एक टर्म है आजकल YouTube ऑटोमेशन या AI टूल्स की मदद से कंटेंट क्रिएट करना, उसको अगर मैं एलाबोरेट कर दूँ तो उस सेंस में फिर आप उसको लर्न करें सबसे पहले कि आप AI ऑटोमेशन सीखें YouTube मोनेटाइजेशन के लिए। यस, ठीक है, ताकि आप और ये सब कुछ भी आपको YouTube पे मिल जाएगा। जी जी जी, क्योंकि आजकल आप अगर क्वालिटी कंटेंट अपलोड करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिकॉज डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ चैनल्स यूट्यूब पे बन रहे हैं, तो आपको अपनी स्पेस बनाना उसी तरीके से डिफ़िकल्ट है। सो आपको इस तरीके की स्किल सीखना पड़ेंगी कि जो आगे चल के आपको हेल्प आउट करें। सो सबसे पहला स्टेप तो होगा स्किल सीखना, स्किल कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएशन वही फिर AI टूल्स को यूज़ करके, तो आपको AI टूल्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे जो बेसिक, जैसे आपने कहा कि आपको ये एक चीज़ बता दें कि जिससे लोगों को हेल्प आउट हो जाए, तो वो है आप क्रिएटिविटी अपने अंदर लें। कंटेंट क्रिएशन में जस्ट एक चीज़ आपको सक्सेस दिलवा सकती है, वो है क्रिएटिविटी। आप यूनिकनेस अपने कंटेंट में ले आएंगे, क्रिएटिविटी ले आएंगे अपने अंदर, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा नुमान, लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं या उसके अंदर यूनिकनेस लाते हैं, नई नई चीज़ें उसके अंदर अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारी वीडियोस उस तरह से देखी नहीं जाती, लोग उसको क्लिक ही नहीं करते हैं, वो क्लिक ही नहीं होती हैं। तो उसके ऊपर किस तरीके की चीज़ें अपलोड, थंबनेल किस तरह का, उसको फ्रंट से किस तरह से दिखाना है ताकि लोग उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आएँ, उससे अट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हों? इसकी मैं एक बेसिक ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप एज अ व्यूअर अपनी वीडियो को सबसे पहले देखें। एज अ व्यूअर अगर आप हुक दे देंगे, अगर आप उसमें इतनी एंगेजमेंट रखेंगे, एंगेज रखेंगे ऑडियंस को, तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना कि ये मेरी ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं। फिर जैसे आपने थंबनेल की बात की, तो थंबनेल भी ऐसा ही है। यूजुअली हम किन वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं, जैसे कि कुछ टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ होता है या कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं, हम वहाँ पे रुक जाते हैं। बेसिकली तो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया को, तो जब स्क्रॉल करते हुए हम रुकते हैं, वो जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि आप कुछ ऐसे टेक्स्ट लिख दें और कुछ ऐसी इमेजेस लगा दें थंबनेल पे जो आपके कंटेंट से रिलेटेड जो है वो ऑडियंस को पिंच करें कि वो बिल्कुल जो है ना मजबूर हो जाएं कि उस वीडियो के ऊपर क्लिक करने के लिए। तो इस तरीके से आप थंबनेल डिज़ाइन करें। इसमें कोई ऐसा टिप मैं उस तरीके से नहीं दूंगा क्योंकि डिफरेंट कंटेंट्स के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन आप एज अ व्यूअर अपनी वीडियो को और अपने थंबनेल को देखें तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें क्या कमी है, और अगर मैं एज अ व्यूअर इस कंटेंट को देखना चाहूँगा तो मैं किस वीडियो को। अच्छा, क्या नहीं लगाना, क्या चीज़ आपने YouTube के ऊपर नहीं लगानी, चाहे वो थंबनेल में हो, चाहे वो उसके टाइटल में हो, या कंटेंट भी अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो सारी मेहनत ज़ाया जा सकती है, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है? क्योंकि अमूमी तौर पे हमने देखा है कि रिलीजियस कंटेंट को थोड़ा कम प्रमोट करता है यूट्यूब, इसी तरह बच्चों के जो कंटेंट है उसके ऊपर भी सुना है कि काफ़ी चेक ज़्यादा होते हैं। आपकी राय क्या, आपका तजुर्बा क्या कहता है? जी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि चेक्स तो बहुत ज़्यादा है और हर कंटेंट के ऊपर चेक्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपने कहा कि जो काम नहीं करना चाहिए, दो काम है जो नहीं करने चाहिए। एक तो आपको किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना चाहिए, और दूसरा आपको एक्सेसिव कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे टाइटल में कुछ लोग बहुत एक्सेसिव लॉन्ग टेल टाइटल्स और कीवर्ड्स लिख देते हैं, तो यूट्यूब उनको रेकमेंड नहीं करता। देखें ये AI सिस्टम है और यूट्यूब के एल्गोरिथम्स भी AI जनरेट से जो है वर्क करते हैं। सो उसमें जब उनके एल्गोरिथम में कुछ चीज़ें आती हैं कि जो एक्सेसिव हो रही होती हैं, जैसे टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा है, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली ये दिखाना किसे या इसकी ऑडियंस है कौन सी। तो इस सेंस में आपको एक्सेसिव नहीं करना और कंटेंट कॉपी नहीं करना। अच्छा नुमान, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए कितने सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम कितना होना चाहिए, और ये कितने टाइम में कोई चैनल मोनेटाइज हो जाता है? जी, इसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते हैं, और एक और इनका क्राइटेरिया भी है कि शॉर्ट्स के 10 मिलियन व्यूज़।
अगर आप 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स नहीं कंप्लीट करना चाहते तो 10 मिलियन व्यूज़ सिर्फ शॉर्ट वीडियोस के ऊपर आप ले लें तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सही है, आपने बात मुकम्मल कर लीजिए जी। और इसमें यह है कि आपको वही बात कि आपको कंटेंट किसी का चुराना नहीं है, आपको कॉपी नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि कोई शख्स आज एक वीडियो बनाता है और 4-5 वीडियोस बनाने के बाद वो उस चैनल को भूल जाता है, फिर उसको 6 महीने के बाद फिर ख्याल आता है, तो बेहतर है कि वो अपने पुराने चैनल के ऊपर ही मज़ीद वीडियोस लगाए या नया चैनल बना ले, उसको ज़्यादा जल्दी प्रमोट करेगा? बेहतर क्या रहता है? बेहतर दोनों ही ठीक है। अगर तो आपका चैनल ऐसा था कि आपने उसके ऊपर कुछ स्पैमिंग नहीं की हुई थी, स्पैमिंग इन द सेंस अगेन वही एक्सेसिव चीज़ें, कुछ अपलोडिंग्स या कुछ कॉपीराइटेड कंटेंट या रीयूज्ड कंटेंट अपलोड नहीं किया हुआ था, तो फिर तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये गलतियाँ की हुई थी तो फिर आप ये कर लें कि आप न्यू चैनल क्रिएट। और इसी तरह से अगर कोई शख्स नया चैनल अपना बनाना चाहता है तो वो मोनेटाइज चैनल ख़रीद ले या ख़ुद अपने ऑर्गेनिक तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो बेहतर होगा? किसको प्रमोट करेगा यूट्यूब? देखें, यूट्यूब इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि आप कुछ चैनल्स बाय करें या जो है मोनेटाइज हुआ चैनल उठाएं। जी, मोनेटाइज चैनल वो आप खुद करें। ऑर्गेनिकली जो आप करेंगे वो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से जो ऑडियंस है वो आपके कंटेंट के ऊपर होगी, तो मोनेटाइजेशन के बाद आपको अर्निंग्स में हेल्प आउट करेगा। अदरवाइज आप अगर मोनेटाइज चैनल बाय कर लेंगे, इन केस अगर यूट्यूब आपको कोई एलिगेशंस नहीं भी उसके ऊपर लगाता तो भी आपको उसके ऊपर ग्रो करना उस लिहाज से मुश्किल होगा। यूट्यूब को तो पता होगा ना कि आपने कोई शरारत की भी है। अच्छा नुमान, जो चैनल्स जो हैं आपको आमदन दे रहे हैं, कहते हैं कि जो AI जनरेटेड वीडियोस से रिलेटेड होते हैं चैनल्स जिन पर कंटेंट AI जनरेटेड होता है, वो उस तरह से आमदन का जरिया नहीं बन पाते या उतनी आमदन वहाँ से नहीं हो पाती है। यूट्यूब बड़ा समझदार है, वो AI जनरेटेड वीडियोज़ को उतना प्रमोट नहीं होने देता। तो क्या ये मिथ्स हैं या फिर बाकी इसमें कोई हकीकत है? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो आप रीपर्पज़ करते हैं कंटेंट को, वो मैं ऑडियंस के लिए ज़रा इजी कर देता हूँ समझना। रीपर्पज़ मीनिंग आप अगर किसी के कंटेंट को लेके उसको AI से एडिट करके या कुछ कॉपी कर रहे हैं, यस, उसको एडिट करके अगर आप अपलोड करते हैं और आप समझते हैं कि यूट्यूब को पता नहीं चलेगा, तो उस सेंस में तो चाहे वो AI जनरेटेड हो या फिर आपका अपना जो है उसमें वैल्यू पुट की हुई हो लेकिन कहीं से रीपर्पज़ है, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप 100% AI से बनवा रहे हैं, अपनी वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी उसमें पुट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं, वॉइस ओवर खुद बनवा रहे हैं यूट्यूब से, तो फिर उस पर इशू नहीं आएगा, तो आपको प्रॉपर आमदनी मिलेगी। बहुत शुक्रिया नुमान, सवाल बहुत से थे जो रह गए हैं, कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको बुलाएं तो सारे सुन सकें। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और जिस तरह से आप कहीं पे भी जॉब करते हैं ना, तो आपको डेली अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी लॉयल्टी शो करनी होती है। यूट्यूब को भी यही चाहिए, डेडिकेशन हो और कंसिस्टेंसी हो, तो मेरे ख्याल में आपके लिए एक अच्छा जरिया माश आमदनी बन सकता है। बिल्कुल, और अच्छा कंटेंट बेचिए, जो आप बेच रहे हैं लोगों के लिए फ़ायदेमंद अगर होगा तो फिर आपको यूट्यूब से अच्छे पैसे भी आएंगे।